नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और एक ब्रांड न्यू व्लॉग की कर रही हूँ शुरुआत। फ़िलहाल आज है मंडे एंड अभी तक मैं ऑफिस नहीं गई हूँ एंड मैंने अप्लाई किया है वर्क फ्रॉम होम के लिए। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब पापा मम्मी यहाँ थे और जब बात चल रही थी कि पापा मम्मी को जाना है, तो पापा मम्मी ने पूछा था वंश से कि कब तक तेरी छुट्टियाँ हैं। तो उसने बताया था बस उसे 8 और 12 को जाना है और फिर उसकी छुट्टियाँ हैं। तो सबको पता था कि 8 और 12 को वंश को जाना है। मुझे भी पता था और मुझे ये भी पता था कि मुझे 8 और 12 को वर्क फ्रॉम होम या फिर छुट्टी लेनी पड़ेगी। बट मेरे माइंड से स्किप हो गई है बात और मुझे मतलब यही याद नहीं था कि 8 आज है, यानी मंडे को पड़ रही है। सो मेरे माइंड से स्किप हो गई और मैंने ऑफिस में अप्लाई भी नहीं किया था ये वर्क फ्रॉम होम के लिए। बट और कल तक मेरी वंश से ऐसी कोई डिस्कशन भी नहीं हुई। वंश को लग रहा था कि मैंने अप्लाई कर रखा होगा, उसने भी नहीं पूछा और मुझे भी याद नहीं आया। देन आज सुबह 6:30 बजे वो नहा धो के रेडी होने लगा। तो फिर मैंने पूछा कि इतनी सुबह सुबह क्यों तैयार हो रहा है, क्योंकि जनरली अगर छुट्टी होती है तो उठता नहीं है जल्दी। फिर मैंने पूछा तो पता चला कि उसे कॉलेज जाना है। फिर मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि हाँ, इसने तो बोला था 8 तारीख को वर्क फ्रॉम होम लेना और मैंने तो अप्लाई नहीं किया था। फिर मैंने क्योंकि अप्लाई नहीं किया था और आज मंडे है, मंडे जनरली छुट्टी नहीं मिल पाती है जल्दी, तो फिर मैंने एक क्रैच में बात की जो जिसमें हम जनरली छोड़ते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ ऑलरेडी फुल हो रखा है, 6 डॉग्स हैं उनके पास, क्योंकि अभी समर हॉलीडेज़ चल रहे हैं ना। तो फिर मोस्टली लोग वहाँ पे ही डॉग्स छोड़ रहे हैं जो आसपास के हैं। तो उनके पास ऑलरेडी 6 थे, तो उन्होंने फिर मना कर दिया कि अभी तो फुल है उनका। फिर मैंने अपने एक भैया भाभी यहाँ पास में रहते हैं उनसे भी पूछा, बट भाभी ने भी मना कर दिया है कि वो डॉग नहीं रख पाएंगी। तो फिर हम लोग फंस गए एंड देन फिर मैंने अप्लाई तो किया है। 8 और 12 का अभी मेरे पास कंफर्मेशन आई नहीं है, बट स्टिल मैं अभी तक गई नहीं हूँ। अभी बज गए हैं 8:30 ऑलरेडी हो गए हैं। वंश तो जा चुका है, बस अभी मैं हूँ यहाँ पे। बर्फ़ी भी पता नहीं रात को क्यों नहीं सोया, बहुत रेस्टलेस हो रहा था। जब भी मैं उठ रही थी तो जग ही रहा था, कभी बेड से नीचे उतर रहा है जैसे पिछली बार हो रहा था। तो मुझे टेंशन हो गई थी कि ये और फिर से बीमार ना पड़ जाए। फ़िलहाल तो यहाँ पे सोया हुआ है वंश, किया तो ये सो गया है एंड होपफुली थोड़ी देर सोएगा। बाकी अभी इसका खाना प्रिपेयर करने के लिए रख दिया और थोड़ा सोच रही हूँ सफाई वफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस 10 बजे शुरू होगा, अभी 8:30 हो रहे हैं। तो ये बस थोड़ा सा टाइम है, तो थोड़ी क्लीनिंग करके, क्योंकि ऑफिस शुरू हो जाएगा तो फिर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगी, इसीलिए ये सब कर लेती हूँ। फिर देखती हूँ वंश आएगा 3-4 बजे शायद, तो उससे भी आपको मिलवाऊँगी। बाकी जैसा भी रहेगा दिन आपको दिखाती रहूँगी। फ़िलहाल थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। फ़िलहाल मैंने बना लिया अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी अजीब सी हो रही थी, शायद नींद नहीं पूरी हुई उस वजह से। बाकी काम यहाँ स्टार्ट कर चुकी हूँ और मेरे पास अपना नोटपैड नहीं था, तो मैंने वंश के नोटपैड से यहाँ पे 2 पेजेस ले लिए हैं अपने राइटअप के लिए। बाकी बर्फ़ी खाना पीना खा के यहाँ लेट चुका है, सो चुका है और मैंने काम शुरू कर दिया है। फ़िलहाल सारा मेरा डस्टिंग वगैरह का, झाड़ू वगैरह का काम हो चुका है, सिर्फ पोंछा लगना बाकी है, तो वो मैं अभी तो नहीं लगा रही। अगर मुझे टाइम मिला बीच में तो लगा लूँगी। वैसे इतना ज़्यादा घर गंदा भी नहीं है, तो नहीं ज़रूरत लगी तो फिर नहीं भी लगाऊँ शायद। बाकी नाश्ता मैंने अभी किया नहीं है, क्योंकि जैसे बताया मैंने तबीयत ठीक सी नहीं लग रही, क्योंकि शायद नींद नहीं पूरी हुई रात में। इसके चक्कर में ये सो नहीं रहा था, मेरी बार बार नींद टूट रही थी, क्योंकि ये बार बार उठ रहा था, बैठ रहा था, तो हिलती थी मैं, फिर मेरी नींद खुल जाती थी, तो इसकी वजह से मैं भी ठीक से सो नहीं पाई। तो हो सकता है इसी वजह से थोड़ा सा अनईज़ी फील हो रहा है। बट अगर थोड़ी देर में भूख लगी तो कुछ ना कुछ बना लूँगी। बाकी ब्रेकफास्ट की पूरी तैयारी हो रखी है। आज मैंने दही के सैंडविचेस बनाए थे, जो कि वंश भी खा के गया है। मैंने अपने लिए अभी नहीं बनाए हैं, रखा है बैटर, बट मैंने बनाए नहीं। और वीडियो भी इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि सुबह टाइम ही नहीं था, उसको जल्दी जल्दी भेजना था, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाई। बाकी अभी खाने का मन नहीं है, अगर खाने का मन हुआ तो थोड़ी देर में बना लूँगी। एंड वंश को मैंने बोला है कि आज प्रॉपर खाना खाना है, तो वो बोल तो रहा था कि मैं अपने कॉलेज में कुछ खा लूँगा। तो मैंने बोला है जो भी खाना हल्का फुल्का खाना, घर में आके खाना ज़रूर खाना है, क्योंकि कल भी उसने डिनर नहीं किया था। तो सोच रही हूँ जब वो बोलेगा कि मैं निकल चुका हूँ तो तब मैं तहरी रख दूँगी, यानी पुलाव, तो आके वो खा लेगा गरम गरम। फ़िलहाल अभी अपना ऑफिस का काम करती हूँ और आपको दिखाती रहूँगी अगर कुछ करूँगी। फ़िलहाल तो काम करते हैं। 3 hours later. गाइस, वेज पुलाव बनाने का प्लान तो मैंने कैंसिल कर दिया है, सो मैं अब तहरी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अभी 1 बजे मेरी वंश से बात हुई थी और उसे लग रहा है आने में टाइम, वो कह रहा है वो शाम में ही आ पाएगा। सो वो वहीं पे ही लंच कर रहा है, सबवे में कुछ खा रहा है। सो मैंने भी अब तहरी बनाने का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि अकेले के लिए मैं कितनी सी तहरी बनाऊँगी। तो इससे बेटर है जब वो आएगा तभी हम लोग कुछ बना लेंगे बढ़िया सा। फ़िलहाल मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, तो यहाँ मैंने बना लिए हैं सैंडविचेस। काम छोड़ के गई थी सैंडविचेस बना के ले आई हूँ। अब खाएंगे सैंडविच और अपना काम करेंगे कंटिन्यू। बाकी बर्फ़ी अभी सो ही रहा है। अब जब वंश आएगा तो आपको वंश से मिलाऊंगी। फ़िलहाल मैं अपना काम ही करती हूँ।
दोस्तों ये देखिए कौन पढ़ लिख कर वापस आ चुका है। कैसा रहा आपका दिन? गर्मी लग रही है। गर्मी तो है, तो लगेगी। गाइस तो कॉलेज से होकर आ गया है। पहले मुझे बोल के गया था कि 3 बजे तक लौट आएगा, बट 5:30 बजे आया है। सो अब लेट हो गई भाई, जाने आने में टाइम लगता है। हाँ बिजी गाय। दोस्त लोग मिल जाते चलिए हैं, आइए टाइम आराम पास करिए। करते हैं। मैंगो मैंगो शेक बनाना है। बना दो। ओहो। ठंडा बनाना है, गर्मी लग रही है। चलो ठीक है, बैठो आराम फरमाइए। दोस्तों हो गई है शाम और मैं भी नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ बर्फ़ी को वॉक कराने के लिए। वैसे तो बर्फ़ी बहुत दिन से, जब से वो बीमार हुआ है ना, तब से कहीं वॉक करने नहीं जाता, सीधा पार्किंग जाता है, वहाँ फ्रेश होता है एंड वापस घर आ जाता है, बिल्कुल भी वॉक नहीं कर रहा है। बट कल रात से मुझे वो ना थोड़ा सुस्त सुस्त सा लग रहा है, उसको पता नहीं, शायद पापा मम्मी की याद आ रही है, अजीब अच्छा नहीं लग रहा है, क्या है मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा। फ़ीवर नहीं है, मैंने दिन में ही चेक किया था उसे, अभी तो फ़ीवर नहीं था। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वॉक करा लाती हूँ, सिर्फ आइसक्रीम वाले तक जाएंगे और आइसक्रीम दिला के वापस ले आऊँगी घर, और ज़्यादा टहलाऊँगी नहीं, सिर्फ आइसक्रीम दिलाने जाऊँगी, तो बेबी आइसक्रीम देखकर थोड़ा खुश हो जाए और बेटर फील करे। सो चलते हैं, उसको थोड़ा वॉक करा लाते हैं, क्योंकि वंश भाई साहब है नहीं। वंश कॉलेज से आते ही दोस्तों मुझे बोला उसने मैंगो शेक बनाओ, मैं मैंगो वॉश ही कर रही थी एंड वो निकल गया है अपने दोस्त के घर, उसके दोस्त का फ़ोन आ गया। सो बगल वाली सोसाइटी में उसका फ्रेंड रहता है, वहाँ चला गया है, तो मैंगो शेक भी नहीं पी के गया एंड कुछ खा के भी नहीं गया है। जो कॉलेज से खा के आया था सबवे, वही खाए हुए टहल रहा है और शायद अब दोस्त के साथ कुछ खाएगा उलूल जुलूल। बाकी मुझे बोल के गया है, मैंने बोला मैं पुलाव बना के रखूँगी, आ जाना टाइम से, तो मुझे बोल के गया है कि पुलाव नहीं खाऊंगा, पाव भाजी बना लो। डिमांड सुन रहे हैं आप? पाव भाजी, मुझे मास्टर शेफ समझ लिया है उसने, कह रहा है पाव भाजी बना लो भैया। मतलब कैसे अकेले? मतलब मैंने एक बार पाव भाजी बनाई है, मतलब एक बार क्या, मम्मी के साथ ही पाव भाजी बनाई है जब भी, क्योंकि मसाले वसाले मम्मी ही ठीक से डालती है। मैं तो सिर्फ फ़ोन लेके वीडियो बना रही थी, मैंने रेसिपी दिखा रखी है पाव भाजी की, बट ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि मैं पाव भाजी बना दूँ। तो मैंने भी चैलेंज ले लिया है, मैंने सोचा है बर्फ़ी को घुमा के लाती हूँ, फिर ट्राई करते हैं पाव भाजी बनाने का, क्योंकि अब उसने जब बोला ना तो मुझे लालच आ गया, पाव भाजी खाने का मन ही हो गया। और अगर पाव भाजी बनाऊंगी ना तो कल के लंच की भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, मेरी भाजी बच जाएगी और पाव ये खुद सेक लेगा एंड कल का लंच नहीं बनाना पड़ेगा मुझे, ईजी हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ पाव भाजी बना लेती हूँ। मैंने पाव ऑर्डर कर दिए हैं ज़ेप्टो से, वो जब तक आएंगे एंड तब तक मैं बर्फ़ी को वॉक करा लाऊंगी एंड फिर हम लोग ट्राई करते हैं पाव भाजी बनाने का एंड होप सही बन जाए, क्योंकि मैंने जब भी बनाई है तो मम्मी के सुपरविजन में, मम्मी के साथ बनाई है, मम्मी ने ही सारे मसाले हमेशा डाले हैं। तो आई डोंट नो कैसी बनने वाली है, कोशिश करते हैं, देखते हैं, होपफुली शायद अच्छी बन जाए। तो फिलहाल पहले बर्फ़ी को आइसक्रीम दिला के लाते हैं। दोस्तों बर्फ़ी घूमने आया है बहुत दिनों के बाद, आइसक्रीम लेने जाएगा, चल आइसक्रीम दिलाती हूँ। आइसक्रीम वाले भैया के पास पहुँच गए हैं और यहाँ दोस्त भी मिल चुके हैं, तो मित्रता चल रही है अभी। चलो आइसक्रीम ले। गाइस हम दोनों भाई बहनों ने आइसक्रीम ले ली है, वंश तो घूमने गया है, बर्फ़ी और मैंने आइसक्रीम ले ली है अपने लिए। गाइस फिलहाल ज़ेप्टो से सामान आ गया है, मैंने मंगाए थे गाजर टमाटर और पाव मैंने मंगाए थे हेल्थ फैक्ट्री वाली कंपनी के, एंड ये देखिए क्या दिया है इन्होंने। कुछ समय से ज़ेप्टो मेरे साथ यही कर रहा है, कुछ मंगाती हूँ कुछ देकर चला जाता है। अभी 2 ही दिन पहले की बात है, मैंने 2 ब्लू लेस मंगाए थे वंश के लिए और उसमें से एक ब्लू लेस तो वो देकर गया, दूसरा पता नहीं कौन सा चिप्स देकर गया, वो अभी भी पड़ा हुआ है, किसी ने नहीं खाया, पता नहीं कौन सी कंपनी है, हमने कभी सुनी भी नहीं है, और वो देकर चला गया। और मैंने जब कंप्लेंट डाली तो उस समय तो उन्होंने रिफ़ंड कर दिया ब्लू लेस वाला पैसा, बट आज इसकी कंप्लेंट डाल रही हूँ तो लिख के भेज रहे हैं कि हम कल एक्सचेंज कर देंगे। मुझे दिक्कत नहीं है, आप अभी एक्सचेंज कर दो, बट कह रहे हैं अभी वो आउट ऑफ स्टॉक है, हम कल एक्सचेंज कर देंगे और रिफ़ंड नहीं कर रहे। तो अब बताओ कल का वैसे भी मैं क्या करूँगी और रिफ़ंड लेके भी मैं क्या करूँगी, अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो फिलहाल तो मैं यही यूज़ करूँगी, बट ज़ेप्टो से मेरी ये कंप्लेन है और आपको भी बता रही हूँ, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये व्लॉग बन रहा था कि ये 2-3 बार हो गया है। ज़ेप्टो ऐसे मत करो प्लीज़ यार, अगर देख रहा है कोई ज़ेप्टो से तो प्लीज़ भाई, अगर चीज़ आउट ऑफ स्टॉक है तो उसे आउट ऑफ स्टॉक कर दो ऐप में। फ़िलहाल चलिए जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि इसमें लगेगा समय और वंश भी निकल चुका है, 15 मिनट में पहुँचने वाला है। तो जल्दी जल्दी काम करते हैं, मुझे भी भूख लगने लगी है अब काम करते हैं। और रेसिपी ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाऊंगी दोस्तों, ऑलरेडी मेरे चैनल में पाव भाजी की रेसिपी है मम्मी वाली, मैं भी अपनी रेसिपी थोड़ी बहुत आपको दिखाऊंगी, बट ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाऊंगी। फिलहाल सारी चॉपिंग वॉपिंग करके आपको दिखाती हूँ।
सो गाइज यहाँ मेरी मेन चॉपिंग तो हो गई है। यहाँ मैंने 3 आलू लिए हैं, थोड़ी सी गोभी, आधी गोभी ली है, 1 कटोरी मटर लिया है, आधा चुकंदर लिया है और 2 गाजर लिए हैं। एंड मेरे पास कैप्सिकम नहीं है तो मैं डाल नहीं रही। सो ये सारी चीज़ों को मैं अब प्रेशर कुक करूँगी। अभी आपको दिखाती हूँ कैसे। बाकी ये है मेरा तड़के का सामान, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड होगा। तो बस इतने इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास फ़िलहाल जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। अब इन्हें प्रेशर कुक कर दूँगी 4 से 5, 4 सीटी, 3 से 4 सीटी। सॉरी गाइस, प्लीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि अपना ही वीडियो देख देख के मैं बना रही हूँ दोस्तों। तो शायद 3 सीटी हैं, तो 3 सीटी लगाएंगे एंड इन्हें पकाएंगे बढ़िया से। इन्हें गला देना है बस, सब कुछ सॉफ्ट हो जाए एकदम ऐसा से मैश करने के लिए। तो इन्हें रखते हैं प्रेशर कुक होने के लिए। प्रेशर कुक करने के लिए मैं बता देती हूँ, बताऊँ या दिखाऊँ, दिखाने में बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है दोस्तों। तो बस नॉर्मल प्रेशर कुक करना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है, उसमें ज़्यादा सा बटर डालना है, ये सारी सब्जियाँ डालनी है, थोड़ा नमक डालना है और पाव भाजी मसाला ढेर सारा डालना है। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के, पानी डाल के इन्हें प्रेशर कुक कर देते हैं एंड फिर इनको चॉप करते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों, इसलिए डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ। प्लीज़ मेरी पुरानी रेसिपी देख लो। गाइस यहाँ मेरी सारी वेजीज बॉईल हो चुकी हैं। यहाँ मैंने ये कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें हम लोग तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए सब कुछ कटिंग वटिंग, चॉपिंग वॉपिंग सब कुछ हो गई है। सारे मसाले सेट कर लिए हैं, बटर शटर सब कुछ रेडी है। बस ये थोड़ा सा प्रेशर निकल जाए, ये सारी सब्जियाँ रेडी हो जाए तड़के में जाने के लिए, उसका वेट कर रही हूँ। तो बस इसका प्रेशर निकल जाए, फिर इधर हम तड़का बनाना शुरू करते हैं और इसे धीरे धीरे मैश करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन हो जाएगा गाइस, हो जाएगा। वैसे शायद मैं पाव भाजी ना बनाती, लेकिन वंश ने नाम ले लिया ना, मेरे दिमाग में तो थी भी नहीं, वंश ने नाम ले लिया और मुझे भी पर्सनली पाव भाजी बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा लालच आ गया और लालच के चक्कर में मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। वरना इतनी हिम्मत नहीं करती मम्मी के बिना, क्योंकि ये मसालों का अंदाज़ा मुझे नहीं लगता है। आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ एंड होप कर रही हूँ कि बढ़िया बन जाए। मैंने इसमें डाल दिया है मसाला अपने दिमाग अनुसार, नमक और पाव भाजी मसाला डाला है इसमें सिर्फ, एंड होप कर रही हूँ प्लीज़ भगवान तो परफेक्ट हो और इसमें भी परफेक्ट डालूँ, क्योंकि अच्छी नहीं बनी ना तो वंश खाएगा भी नहीं, ये भी दिक्कत है, फिर मुझे ही पूरी खानी पड़ेगी। तो अच्छी बननी बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर अच्छी बन गई तो कल लंच भी नहीं बनाना पड़ेगा। ये देखिए गाइस, सारी सब्जियाँ बॉईल हो चुकी हैं और अच्छे से बॉईल हो गई हैं। ये देखिए सॉफ्ट हो गई हैं। बस अब इसका ये जो पानी है ना, ये हम जलाएंगे और जलने में जितना और पक सकती है पकेगी। एंड तब तक अब हम तड़का स्टार्ट कर दिया है मैंने। यहाँ पे ऑयल डाल दिया है, इसमें डालूंगी बटर। फ़िलहाल इसको थोड़ा देर पकने देते हैं। फाइनली मेरी भाजी बन गई है, मैं आपको दिखा दूँ। टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, लेकिन भाजी ठीक ठाक बन गई है। अब फ़िलहाल मैं यहाँ पे तवा गरम कर रही हूँ, इसमें सेकेंगे अपने पाव। और कुकर को थोड़ा इग्नोर करिएगा, थोड़ा मैसी हो गया, क्योंकि मैंने पहले कढ़ाई में सोचा मैश कर दूँगी, फिर कढ़ाई में मैश नहीं हो रहा था तो फिर मैंने ट्रांसफ़र किया वापस कुकर में, तो थोड़ा सा इधर उधर गंदगी हो गई। फ़िलहाल जल्दी से तवा गरम हो जाए तो पाव सेक के वंश को देते हैं एंड वंश से ही पूछते हैं कैसा बना है। मुझे तो आइडिया नहीं है नमक भी ठीक है कि नहीं ठीक है, इतना गरम मैं टेस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। देखते हैं, एक बार टेस्ट करूँगी थोड़ा सा तभी दूँगी, पहले वरना बुराई करने लगे। फ़िलहाल थाली तो रेडी हो गई है हमारी, अब वंश से चल के लेते हैं रिव्यू। चलिए एक हाथ से। गाइस ये तो खाना भी शुरू कर चुका है। कैसा है पाव भाजी जैसा? सही बता रहा है, एक्टिंग बोल रहा है? वैसे तू तो एक्टिंग नहीं करता। छाला जल रहा है क्या? अच्छी लग रही है, लग रहा है मेरे वहाँ पे। दवा खा ली हो जो मैंने लाई थी? हाँ। पक्का ठीक है ना टेस्ट में? बनाई तो अच्छी है, क्योंकि मैंने अभी तक टेस्ट नहीं की। नमक वमक मिर्ची विर्ची ठीक है, सब अच्छा है। श्योर? हाँ हाँ, गजब हो गया गाइस, ये कमाल तो मैं समझ ही नहीं पा रही। और पता है ये सो गया था दोस्तों, मैंने इसे हड़का के उठाया है। मैं वहाँ इतनी मेहनत से बना रही हूँ और ये यहाँ बेहोश था। अब उठ चुका है, अब इसे खाने देते हैं और इसके और पाव लाते हैं। और पाव चाहिए? हाँ हाँ चाहिए ही होंगे। दोस्तों मैं भी ले आई हूँ अपना डिनर, पाव भाजी। एंड भाजी का कलर तो बढ़िया आ गया है दोस्तों। बटर मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, कलर तो बढ़िया आया है। और वंश ने खा भी ली है पाव ठीक ठाक, मतलब 4 पाव खाए हैं उसने, मतलब ऐसे 1 2 3 और 4 इसके ऊपर जो होता है, तो मतलब अच्छी ही बनी है। अब देखते हैं, हम भी टेस्ट करके बताते हैं। शायद मैश बहुत अच्छे से नहीं हुई, लेकिन हाँ हो गई है लगभग। एक्चुअली मैंने पहले कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया कि मैं कढ़ाई में मैश करूँगी, एंड फिर वो मैश नहीं हुआ तो फिर मुझे कुकर में मैश करना पड़ा, तो ऐसा थोड़ा सा हो गया। तो हम टेस्ट करते हैं। ओहो चलो जी,
गर्म है, खा के बताती हूँ दोस्तों क्या। सो दोस्तों पहली बाइट आपके साथ, प्लीज़ भगवान जी अच्छा हो। पाव सिका नहीं है लेकिन भाजी अच्छी बनी भाई। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। थोड़ा सा सॉल्ट मुझे कम लग रहा है बट ठीक है, मतलब इतनी भी कमी नहीं है कि पता नहीं लग रहा, हल्का सा कम है नमक, लेकिन टेस्टी पाव भाजी, मतलब भाजी जैसी ही टेस्ट आ रही है। एंड पाव थोड़ा सा कम सिका है, मुझे करारा पाव पसंद है तो थोड़ा सॉफ्ट हो गया। बाकी वेल डन टू मी। अब एंजॉय करती हूँ अपने पाव भाजी, एक्चुअली में अच्छी लग रही है यार, कमाल हो गया, मम्मी के बिना बना लिए मैंने। एंजॉय करते हैं हम, देख रही हो मम्मी। हे गाइस, अनदर डे सेम व्लॉग। कल डिनर करने के बाद मैं सो गई थी और व्लॉग की एंडिंग नहीं ले पाई थी, इसलिए अगले दिन ले रही हूँ। एंड कल पाव भाजी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी दोस्तों, मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो मैंने बनाई है। इट वाज रियली टेस्टी। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था बट इतना कम नहीं था कि खा ना पाए, वो आपको बिना नमक ऐड किए भी आप खा सकते थे। मेरे स्वाद के अनुसार थोड़ा सॉल्ट कम था बट इट वाज नाइस। एंड आज भी लंच में वही खाने वाले हैं, मैं और वंश दोनों। सो अभी उठी हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ एंड वंश भी उठ चुका है, वो भी फ्रेश हो रहा है। फिर बनाते हैं नाश्ता, नाश्ते में पूछती हूँ क्या खाएगा। और लंच में भी पाव भाजी खानी है तो लंच का तो स्ट्रेस नहीं लेना, बर्फ़ी का खाना बनाना है और नाश्ता प्रिपेयर करना है। तो भी वंश आ जाए, उससे पूछते हैं कि वो क्या खाएगा और उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। और बस अब रेडी होती हूँ ऑफिस जाने के लिए, आज ऑफिस जाना है। सो अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। टाटा।